हाँ तो का हाल चाल बा। हम आशा करता नहीं तार लोग का हाल चाल एकदम मस्त हुई। तो का तुम लोग चाहता लोग इनकी एक क्वेश्चन एकदम गुल्ली डंडा नहीं एकदम मारी या फेंका जाओ दूरिया ले। यानी कोई भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आए आप लोग एकदम ढूंढ दीजिएगा। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है आप लोग को? बुझा रहा होगा। तो चलिए हम इसको एकदम अच्छा से बेसिक से लेकर पूरा इसका अंत तक बताएंगे और आज के सेशन में पूरा ये चैप्टर का कर देंगे समाप्त एकदम गोई देकर। ठीक है, भोजपुरी में बताओ तनी साफ बिहारी भाषा में, ठीक बा? तो देखिए देखा लोग, सॉरी। कह रहा है क्या सुनिए एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। यानी कहे का मतलब कि परिमेय और अपरिमेय पहले पहचान लोगे। देखो परिमेय का होला, परिमेय, ठीक बा? तो परिमेय जैसे मान लो 4/5 हो गए, 9/5 हो गए, 6/3 हो गए। ये सब जो माने बाटा में जाना के लिख दिया, जावना के बाटा में लिख दिया नु परिमेय संख्या हो गई। क्लियर? आ जावना के बाटा में नहीं से लिख सकत उ अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे मान लीजिए अभी बाटा में लिखा गल 9/5 6/5, ये 0 हो गए, 0/1 लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं सर हमनी के मन, ठीक बा? अब भाई देखो अपरिमेय अप है मर दे, हाँ अपरिमेय। अब अपरिमेय से मान लो √7 हो गए, √11 हो गए, √5 हो गए। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। सब क्या है? रूट वाला जितना आ रहा है सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? एकदम अच्छा से बुझा रहा होगा। ठीक है, अब हमने के जान कंडीशन की परिमेय का होला अपरिमेय का होला, ठीक बा? अब हमने के चले के बताओ जब एक दूगो और भी जान लीजिए जैसे मान लीजिए कि क्या कर रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ तो देखिए, तो अब इसमें बताएंगे हम लोग, अब आप ही लोग बता दीजिएगा। देखिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल इसी है, यानी q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, अब भाई देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे 0। का 0 को हमने p बटा q के रूप में नहीं लिख सकत, हमने के 0 को लगे एक नहीं से लगा सकत, चाहे हमने कि 0 को लगा 2 लगा सकता है सन, कुछ लगा सकता है सन, लगा सकता है कि नहीं से लगा सकत, एकदम आसान तरीके से लगा सकता है सन। तो क्या कह जाए कि हाँ हाँ लीजिए, हाँ हम शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे हमने के 0 के लगे 1 लगा सकते हैं बाटा में, का आता आराम से हमने के लिख सकता नहीं सन। अब हमने के चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, जो एक से भी आसान बा और अच्छा बा, ठीक बा? तो एकदम एग्जाम में 100% वही पूछता है। तो आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए ये भी बहुत आसान है। तो कह रहा है 3 और 3 है, और मत समझिएगा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो जब 6 कर रहा है ना, कितना कर रहा है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो हम लोग एगो बेसी बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे? 7 कर देंगे। ठीक है, अब काहे बढ़ा रहे हैं आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 3 है नु तो 3, अब गुना, अब 6 कर रहा है तो कितना बढ़ा देंगे? 7, यानी 7 ऊपर हो अब बाटा में 7 नीचे हूँ, तो गुना कीजिए, 7 तरीका 21 और नीचे 7 है तो 7, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर 4 है तो 4, फिर गुने, फिर ऊपर 7 फिर नीचे 7, फिर 7 चौक 28, फिर बटा 7 है तो 7। ठीक है, अब क्या कर रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, यानी 6, यानी कहे का मतलब यहाँ से देख ली, इसमें देखिए, इसमें हाँ 21/7 है ना, तो यही से हम लोग गिनते गिनते 21 छोड़ देंगे और 28 भी छोड़ देंगे। ठीक है, चाहे लिख देंगे, देखिए 21 से लेकर हम लोग 28 तक जाएंगे, तो लिखेंगे 21/7, फिर 22/7, फिर 23/7,
7 फिर 24/7 फिर 25/7 फिर 26/7 फिर 27/7 को 1 2 3 4 5 6 7 एगो 28/7 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी टोटल कितना हो गया यानी टोटल कितना है 8 गो। यानी कहने का मतलब कि 3 और 4 के बीच 6 6 यानी 7 तो 7 को है ना एक छोड़ दीजिए। ठीक है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 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 देखिए यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए कैसे तो प्लस आया है यह दोनों को छोड़ दीजिए 6 को हम लोग को मंगाना है अब भाई 6 को तो इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 6 आ गया ना बस यही हम लोग का हो गया आंसर। यानी गुना करना है पर वहां का बीच आड़ी का और लास्ट का यानी शुरुआत का लास्ट का छोड़ देना है। ठीक है अगर आप लोग को इस पर समझ नहीं आया है तो चलिए हम एक और इस पर आधारित क्वेश्चन बता दे रहे हैं। यह क्वेश्चन अपना से बनाया हुआ क्वेश्चन है यह कोई किताब का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है आप लोग के लिए समझने के लिए हम बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन के आधारित एक और नया क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि यह किताब का नहीं है अपना से बनाया हुआ क्वेश्चन है आप लोग को समझने के लिए केवल बनाया है। ठीक है तो जैसे देख लीजिए फिर उसी तरह 4 और 5 के बीच 5 कितना कर रहा है अब की बार 5 कर रहा है तो कितना लेंगे 6 लेंगे तो 4 है तो 4 गुना 6 ऊपर हुआ 6 नीचे हो तो गुना कीजिए 6 चौका 24 फिर 6 है तो 6 हो गया फिर 5 है तो 5 और फिर गुने फिर 6 ऊपर हो फिर 6 नीचे हो तो 6 पर से 30 और नीचे 6 है तो 6 हो गया। और फिर क्या लिखेंगे इसलिए चाहे प्रश्न से 4 और 5 के 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या तो इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे कब जब पार लेंगे तब। तो पहले लिखिए इसको 24/6 ठीक है तो कितना हो जाएगा 25/6 26/6 27/6 और फिर कितना 28/6 फिर 29/6 फिर 30/6 तो इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे फिर इसको क्या देंगे हम लोग छोड़ देंगे। कितना मंगाना था 5 तो 1 2 3 4 5 यानी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन का हो गया आ गया। एकदम आसान है साफ इजी आप लोग बना के देखिए। ठीक है और 5 का है तो एगो बढ़ा दो 6 आ 6 का हो तो एगो बढ़ा दो 7 ठीक है यानी 7 ऊपर से गुना हो जाएगा 7 नीचे होके आ कहीं कह दे कि 8 निकालिए तो 8 सॉरी 9 ऊपर हुआ 9 नीचे हो गुना हो जाएगा बात हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो चलिए हम इसके ये तो आपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है तो ये 2 नंबर का पहले बताए थे ये अपना से क्वेश्चन बनाया है। अब चलिए हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है एकदम वो भी आसान है बहुत ईजी है बहुत ईजी। ठीक है हाँ तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। ये भी उसी तरह बनेगा सेम टू सेम उसी तरह बनेगा आप लोग घबराइएगा मत आराम से वीडियो देखिए हम बताते नहीं हम बनना टेंशन नहीं है ठीक बा। तो फिर देखिए 3/5 और 4/5 के बीच कितना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते 5 कह रहा है तो कितना हम करेंगे 6 बाबू बाबू हमारा बाबू 6 तो फिर 3/5 है 3/5 फिर गुने 6 ऊपर हो फिर 6 नीचे हो गुना कीजिए 6 3 18 और 6 पर से 30 हो गया। फिर 4/5 है तो 4/5 फिर 6 ऊपर हो 6 नीचे हो गुना कीजिए 6 चौका 24 फिर 6 पर से 30 हो गया। अब लिखेंगे इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच कितना 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या तो क्या करेंगे इसको 18/30 तो 18/30 फिर 19/30 बोलिए बोलते रहो मनो बोलो 19/30 फिर एक बाद 20/30 फिर 21/30 फिर 22/30 फिर 23/30
30 फैन 24/30। तो बताइए इसको हम छोड़ देंगे और फिर इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। कितने चाहिए? 5। तो 1 2 3 4 5 यानी देख लो आ गया 5 गो। एकदम बहुत इजी है। आप लोग बात नहीं मानेगा, आप लोग बहुत कौन है ना रहे हैं, बहुत इजी है मतलब बहुत इजी है साफा। अब चलिए आप लोग मान लीजिए यह समझ में नहीं आया, हाँ हराओ समझ में क्या हो, तो यही पर हम दूसरा क्वेश्चन देता नहीं अपना से बनाओ, ठीक बा। और हम स्टार से स्विच करता नहीं, क्या स्विच करता नहीं स्टार से नहीं अपना से बनाओ, ठीक है। तो हम लोग चलिए के एक इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं एकदम आसान तरीके से। आइए देखिए, फैन करा है 4/3 और 5/3 के बीच 4। अब कितना करा है बाबू? बाबू 4 करा है, ठीक है। अपना से बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 5। अब रात में जाके नाच ऐसा नहीं कहे के, ठीक बा, लागी लो मारे। देखिए 4/3 में 4/3 गुने और फिर 4 करा है ना, तो 5 ऊपर फिर 5 नीचे हूँ, तो 5 चौका 20 फिर बटा फिर 5 चाहिए 15। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए 5/3 तो 5/3 फिर गुने, अब 4 करा है तो 5 ऊपर और फिर 5 नीचे हूँ, तो 5 25 फिर 5 चाहिए 15। हो गया कि नहीं हो गया? अभी यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सॉरी 4/3 और 5/3 के बीच कितना? 4 पड़ो संख्या यानी 4 परिमेय संख्या यानी 4 करा है ना, तो क्या लिखेंगे? 20/पहले 15 फिर 21/15 फिर 22/15 फिर 23/15 फिर 24/15 फिर कितना? हाँ 25/15। तो फिर क्या करेंगे भाई? राम और लक्ष्मण के छोड़ेंगे और सीता को उठाकर महल में रख देंगे, ठीक है। देखिए इतना आनु गया 1 2 3 4, यह क्या कर रहा था? 4 कह रहा था। तो बहुत ईजी एकदम आसान आसान है, ठीक है। और इसके आगे 4 नंबर में जानते हैं क्या है? यही सब प्रकृति से एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पद में एक पूर्ण संख्या है, तो यही सब दिया है जो कि बहुत ही आसान है। आप लोग चाहेंगे तो घर में बना सकते हैं, ये यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था बाबू, जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने पूरा अच्छा तरीके से हल करा दिया। और वो क्वेश्चन नहीं भी समझ आएगा ना, तो फिर आप ये वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद भी नहीं आया ना, तो आप समझ लीजिए, आप कमेंट में आप गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग का हम ये हक दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हमार सरस्वती माता, ठीक है।